सोचा था कि बाहर जाना है। शिवांगी खुद ही कह रही है मैं मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा है। तो वो कह रही है मम्मी ये पॉलिटिकल लेवल पे है, जो भी पॉलिटिकल लेवल पे इन्वॉल्व रहता है ना उसके लिए प्रॉब्लम है। नॉर्मल कल ना दिया इतनी ज़्यादा दही ले आई थी और मैं सुबह सुबह कढ़ी बना रही हूँ। और जैसे बाबा जी क्या बनती है ना पतली पतली वैसी बनाऊंगी। और ये डोली भर के, कल शरद पूर्णिमा थी ना तो उन्होंने मना कर दिया था, बोले तुम मत बनाना हम खीर देंगे। तो मैं खीर लेने जा रही हूँ सुबह सुबह। और मौसम तो ठंडा हो रहा है, पंखे बंद हैं और ठंडी हवा चल रही है। और अक्टूबर है तो ठंडा मौसम हो गई और दिवाली भी पास आ रही है। एक दिन तो हवा से सब कुछ उलट पुलट हो रखा था। ये देखो अभी हवा की ठंड आ गई है सुबह शाम, तो इसलिए पूरा पैक होके जाना पड़ेगा अपने थोड़े वॉक वाली ड्रेस में, ट्रैकिंग वाली ड्रेस में आ गई, लेकिन जाऊँगी स्कूटर पे। और धीरे धीरे अब वॉक भी शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि बॉडी को गर्म रखने के लिए थोड़ा सा चलना फिरना सेहत के लिए ज़रूरी है। दिवाली की सफाई का शुभारंभ। चढ़ जाओ अब ऊपर, मतलब अपने हथियार संभाल लो अब, झाड़ू और वो, ठीक है ना। ये संभालने पड़ेंगे। कहाँ गया झाड़ू, ये दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा, अच्छे से दिखाई देगा। और चढ़ जाओ, मैं ऊपर ऊपर करूँगी। बाहर से जो हमारी अनीता वो आती है ना मेड, उनसे करवाऊँगी कि तुम बाहर की साइड से इसको रगड़ दो सारे, इसको अंदर से कर दूँगी तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी क्योंकि एक साथ इतना जोड़ नहीं दे सकते ना। अंदर तो खुद ही करना चाहिए ढंग से, वो जल्दी जल्दी करेंगे। तो अंदर का सारा काम मैं संभालूंगी, बाहर की सफाई उससे कराऊंगी। मुझे लग रहा है गोप्रो ही काम आएगा मेरे, क्योंकि गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, गोप्रो स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने का ठीक रहता है ना, तो इसीलिए गोप्रो से बाकी वीडियो बनाऊंगी। और देखो हम कितनी सफाई में लग चुके हैं अपनी करवा चौथ से पहले। मतलब जब होता है ना पहले हमेशा बाद में होती थी, अभी 15 दिन बचे हैं और हम सफाई में लग चुके हैं। इधर मैंने कढ़ी भी फटाफट छोंक दिया, मैंने सिंपल बनाई है, बाद में ऊपर से राई उसका क्या बोलते हैं उसका छोंक लगता है ना, मेथी का, और उनका ऊपर से छोंक लगा के सारा वो इसमें डाल दूँगी। दिवाली पे ही क्यों सफाई की जाती है समझ नहीं आता, पहले ही करते रहो तो इतनी वो नहीं होती है। देखो कितनी गंदी हालत हो रखी मेरी इसकी, तो ऐसे ही सामान निकालते हैं पटक देते हैं, फिर हर बार निकालना होता है, हर साल निकालना होता है। आपकी बार ना मैं बहुत सारी चीज़ें फेंक दूँगी अगर दिया ने मुझे फेंकने दी तो। दिया कम नहीं है कबाड़ा हमारे घर में, हर बार सफाई करती हूँ और हर बार कितना वो निकालते हैं, है ना दिया। दिया भी आपको सोचा था कि बाहर जाना है। शिवांगी खुद ही कह रही है मैं मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा है, PR वगैरह सब आ गई है, सब कुछ हो गया है, अच्छी वाली जॉब भी कर रही है। कह रही है मैं वापस आऊँगी, अभी नहीं बाद में, कुछ कोर्स कर रही है तो उसके बाद कह रही है मैं वापस आ जाऊँगी, मेरा मन नहीं लग रहा आप लोगों के बिना। इंडिया पसंद है उसको, शुरू से इंडिया पसंद था। 11:30 बज गए हैं और मेन बात है इसको मत देखिए, मोटा मोटा जो मेन कमरे हैं ना हमारे बाहर की अच्छे से झाड़ दिया, मतलब अच्छे से रगड़वा दिया, सफाई हो गई। अंदर की सफाई हो गई, अंदर की सारी सफाई पहले ज़रूरी है फिर बाहर की होगी। तो अंदर की सफाई हो चुकी है और मेरे कढ़ी चावल भी बन गए, अब खाने का इंतज़ार हो रहा है। मैं दिया से कह रही हूँ दिया थोड़ा मेरे पे दया कर दे, अपने उसमें से कचरा निकाल दे बहुत सारा। तो कह रही हर साल निकालना ज़रूरी कोई होता है ना दिया, इतना सारा कचरा है मैं अब की बार सब निकाल दिया। मेरी मेड कह रही वो ये तो नए नए सूट हैं, मैंने सब निकाल के दे दिए, जो मैं पहनती नहीं इतने सालों से रखे हुए थे, क्या फ़ायदा पतले होने का इंतज़ार करें तो आएंगे नहीं। और अब देखिए ऐसे टाइम पे ना या तो दाल चावल, कढ़ी चावल, पुलाव यही अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी भुजिया डाली जाएगी। मैंने कढ़ी चावल भी ना वो कढ़ी भी हींग जीरे में छोंक दी, इसको पकौड़ी अच्छी लगती है तो पकौड़ी बनाई थी। बाबा जी के यहाँ तो ये बिना पकौड़ी खा लेती, आज मैंने थोड़ी वो बनाई है एकदम पतली कढ़ी, उनकी जितनी पतली नहीं बनी है क्योंकि मैं ना काम करने लगी थी और भूल गई। अब इसमें थोड़ा ब्यूटी प्लस का सीन होगा क्योंकि गोप्रो से ही बन रही है। और देखिए कढ़ी चावल सुबह सुबह, इसी के साथ राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल।
होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबके हाथ में आजकल झाड़ू पोछा भड़का यही होगा। इतने सारे हर बार निकलते हैं। मेरी काम वाली पता है क्या कह रही है मेड, हे भगवान कितना कचरा हो रहा है। मैंने कहा सभी के घरों में दिवाली पे ऐसे ही निकलता है, हर बार का काम है ये, ठीक है ना। हाथ से खाने का एक अलग मजा है। शाम के 6 बजे हैं, मैंने डिनर कर लिया है, अभी कर ही लिया। अब उनका नंबर नहीं दिखा, उनकी नंबर आती ना लोग ढूंढते आ जाते हैं। वैसे तो सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई है कि कोई भी अलाउड नहीं किया जा रहा, और बिल्कुल ठीक है। कुछ इशू हो गया था सिक्योरिटी के लेके, तो यहाँ पे सब बंद मतलब हो गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है, बाहर ही मिलना है जिसको मिलना है। और फिलहाल तो जब तक बाबा जी हैं तो हम वानप्रस्थ में ही हैं, तो वानप्रस्थ में हम उसके आसपास मिल लेंगे अंदर वानप्रस्थ में, है ना, क्योंकि शाम के टाइम ज़्यादातर वही रहते हैं। आज मैं ना बाबा जी के वहाँ नहीं जा रही हूँ, एक दिन छोड़ के। अब एक दिन ना सब थोड़ी बाहर की भी सफाई करनी पड़ेगी, मतलब घर साफ़ करने पड़ेंगे ना थोड़े करके। तो सुबह होके आई थी, खीर लेके आई थी, तो मैंने कहा आज शाम को रहने देती हूँ, क्योंकि अभी हैं वहाँ पे लोग कभी, तो एक दिन छोड़ के एक दिन बीच में जाऊँगी। उधर ना स्वामीनारायण के वहाँ कुछ योग शिविर हो रहा है, पता है, वॉक करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। एक तो बाबा जी ने भर के फिर खिलाना शुरू कर दिया है कुछ, फिर मिठाई वहाँ देखते हैं हम, तो हम खुद ही निकाल के डिब्बा चट कर देते हैं, ठीक है ना। मैंने ना इसीलिए जैकेट पहन ली, क्योंकि आते वक्त थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और स्लोली वॉक करके मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे, ठीक है। और कैमरा भी अब चेंज कर लिया है, घर के लिए वो कैमरा रखा है, बाहर के लिए अब ये रख लिया है। वो ना सामने चिता जल रही हैं, 2 जल रही हैं अभी ना। कुछ बच्चे दाह संस्कार करके लौट रहे हैं, तो देखिए इतना ज़ोर से हंस रहे हैं, चाहे कोई बुज़ुर्ग गया हो, चाहे कोई यंग गया हो, पिता गया हो, दादा गया हो, पर एक दिन का भी शोक करने का वो नहीं रहता है। जीवन भर किसके लिए जोड़ते रहते हैं, और इतना ज़ोर से हंस रहे हैं। और उन्होंने दाह संस्कार किया है, कपड़े वही पहने हुए थे उन्होंने। यही चीज़ ना संसार से अलग हटा के ईश्वर के पास ले जाती है, ईश्वर ही सब कुछ है। यही चीज़ ना कनेक्ट करती है इतना बहुत ज़्यादा। संसार आके देखने से पता चलता है, आके क्या दिखते रहते हैं, वैसे भी दिखता है, हम भी सब बिजी हो जाते हैं, सब जाने वाला चला जाता है। अब तो एक दिन का शोक करने का टाइम भी नहीं है। ऐसा लग रहा था उनके मुंह से कि जो इंसान गया उसने उनको बहुत दुखी किया होगा, मतलब खून चूस लिया होगा, तभी इतनी जोर से खिलखिला के हैं वो हंस रहे थे। मतलब या तो बीमार ज़्यादा रहा होगा, और या फिर खून चूस लिया होगा अच्छे। वो कई बार कहते हैं ना, प्रॉपर्टी भी नहीं देते तो बच्चे कहते हैं कि आपके मरने की वेट करें, वही हिसाब रहा होगा। ये अंदर कुछ प्रोग्राम हो रहा है। ये ना रोज़ मैं एक परसों रेनू के साथ बैठी थी ना गंगा जी पे, तब मैं देख रही थी क्या हो रहा है, वो देखते हैं। कोहरा सा है, धुंध जैसी हो रही है ना, ऐसा हो गया। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पोल्यूशन सा बढ़ गया है। देखो कितना जल नीचे आ गया। चली गई गंगा जी, सिकुड़ गई है पूरी। अब ना चिंता कर रहे थे कि कनाडा की कि शिवांगी वहाँ पे है, तो वो कह रही है मम्मी ये पॉलिटिकल लेवल पे है, जो भी पॉलिटिकल लेवल पे इन्वॉल्व रहता है ना उसके लिए प्रॉब्लम है, नॉर्मल कोई भी नहीं है। कई बार स्टूडेंट भी होते हैं ना, कई बार और भी लोग होते हैं जो पॉलिटिकल उस पर इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरे को भी बाद में पता चला था ऐसी कोई होती तो वो बता देती है। और ये सब इलेक्शन के स्टंट होते हैं। लास्ट ईयर जो हत्या की गई थी उसका स्टंट अब यूज़ कर रहे हैं।
इनकी आरती भी ना अभी यहीं हो रही है। अच्छा हुआ मैं आरती के टाइम पे इधर आ गई ना, देखिए पीछे आरती के वो। चलो आज आपको आरती भी दिखा देती हूँ ना, स्वामी नारायण के अंदर की आरती हो रही है। मेरा तो गंगा जी से ही यहाँ हटने का मौका वो नहीं मिल रहा है। कितनी अच्छी जगह बैठी हूँ ना आज, कभी कभी मिलता है सर समय। सामने ड्रोन उड़ रहा है। ये प्रोग्राम शायद दिन में चलता है। शाम को कल्चरल प्रोग्राम होते हैं अलग अलग स्टेट के हैं। और फिर आरती के साथ इनका समापन होता है। ये लोग ही आरती कर रहे हैं, इन्हीं की अपने ही है। मेरा उधर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं साक्षात गंगा जी को यहीं से दिखा रही हूँ। आरती अपने मन से अंदर ही अंदर, अपने अंदर का दिया जला के आरती कर लीजिए, आँख बंद करके देखते हुए गंगा जी को। चंद्रदेव ऐसे निकले हैं जैसे आग का गोला हो, बिल्कुल लाल लग रहे हैं अभी एकदम लाल। ऐसे लग रहा था उधर बैठते हैं ना तो ऐसे लगता है उधर चंद्रमा है, इधर उदय हो रहे हैं। कितने सुंदर, पहले आग के गोले जैसे थे एकदम लाल, अब थोड़े से हल्के होते आ रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। फुल मून आज ऐसे लग रहा है, कल मुझे उतना मून लगा नहीं बड़ा जितना मून आज लग रहा है। शरद पूर्णिमा हालांकि कल खीर बनाई थी ना, लेकिन आज मुझे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये देखिए गंगा जी के किनारे, और आप आनंद लीजिए। इतना अच्छा लगा ना यहाँ बैठ के, 15 मिनट तक ऐसे बैठ के गंगा जी को निहारते रहे। बहुत अच्छा। आप लोगों को लगेगा कि तो उठ के आ गई, पर ऐसे लगता है कि बैठ जाओ। और जब 2-3 जने होते हैं ना तो गप्पे भी मारते रहते हैं, पर कभी कभी अकेले भी बहुत अच्छा लगता है बैठना ना। शांति से बैठ जाओ। एक पीछे जो कुछ चल रहा है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। कब में से आरती शुरू हुई थी वो दिखाई, कब में से ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। आजकल ना भैया कह रहे थे, भैया हमारे कह रहे कि जब से हम आए हैं ना लाइट नहीं जल रही है, अभी काम चल रहा है उसमें ना, इसीलिए लाइट नहीं जल रही है। आज ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। सफाइयाँ शुरू हो गई हैं और सफाई के साथ साथ गंगा जी के दर्शन तो होते ही रहेंगे। बीच बीच में कभी स्कूटर पर बैठ के, कभी वैसे कभी कैसे। और आप भी लग जाओ दिवाली की सफाइयों में, हम लग गए हैं तो देखो काम के साथ साथ, बाहर के काम के साथ साथ दिवाली की सफाइयाँ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। और आज बहुत सुंदर चांद लग रहा है, ऐसे मन कर रहा है कि ना मुझे हटने ही नहीं दे रहा है। ऐसे मन कर रहा है कि इनको निहारती रहूं। अरे जा क्यों नहीं रहे पीछे की तरफ, ये देखो, इनको देखती रहूं। गंगा जी का किनारा हो और सामने चांद हो, ऐसा पूर्ण, कितना आनंद आता है ना। कल यहाँ सांप निकला था, कोई बात नहीं हर हर गंगे हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, अपना भी ध्यान रखें। हर हर गंगे हर हर महादेव।